कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी। क्या करती हैं? मैं BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और आपको क्या लगता है कि अभी हम 2024 ख़त्म हो रहा है, 2025 में जा रहे हैं, पाकिस्तान की यूथ क्या सोच रही है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हमारे लिए 2025 में? 2025 में फ़िलहाल तो हमारा पॉलिटिकल ही है सारा इशू। पाकिस्तान के लाइक हमारी गवर्नमेंट ही इतनी है, हम जस्ट हमारी जो हम यूथ है ना, हमारी बस ये ख्वाहिश है कि इमरान खान बाहर आ जाए और हमारा मुल्क तरक्की पर चला जाए। जिससे इस वक्त हम जितने अंडर डेवलप्ड है ना, बस हमारा मुल्क तरक्की पर चला जाए। ये जो करंट गवर्नमेंट है, इससे आपको नहीं लगता कि ये भी चाहते होंगे कि मुल्क तरक्की करे? हालात तो नहीं लग रहे। आप देखें स्टॉक मार्केट जो है वो रिकॉर्ड क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। कल आपने देखा होगा पॉलिसी जो रेट है वो नीचे आ गया है, 13% पे आ गया है। इस तरह तो फिगर्स तो अच्छे आ रहे हैं। जो महंगाई थी वो 38% से 4% पे आ गई है। तो आप नहीं समझती कि ये सब कुछ तरक्की के लिए या मईशत को बेहतर करने के लिए? एक्चुअली हमारी जो यूथ है ना, वो इस वक्त ना पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। हमारी जो यूथ है उसी से हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तरक्की पर जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक हुए तो सारे जो पढ़े लिखे आवाम है वो तो बाहर जाने की कर रही है, और जो पीछे रह जाएंगे लाइक वो कैसे तरक्की करेंगे? तो हमें इसी टाइप के हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, हम खुद क्या कर सकते हैं। आप ये कह रही हैं अगर हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से पाकिस्तान के लिए कुछ करे तो मेरा ख्याल है कि हम लोग बहुत तरक्की पर जा सकते हैं। तो कर सकते हैं। मैं यही सवाल, देखिए सवाल मेरा यही है। आपने पहले कहा कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। फिर आप ये कह रही हैं कि एक शख्स, एक पॉलिटिकल लीडर वो बाहर आए तो ही मुल्क तरक्की करेगा। मैं उसमें ये सवाल कर रहा हूँ कि ये जितने हम खबर देखते हैं कि स्टॉक मार्केट 1 लाख का नंबर क्रॉस कर गई, पॉलिसी रेट नीचे आ गया, महंगाई कम हो गई, तो क्या ये चीज़ें पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहीं है? क्या ये तरक्की नहीं है? ये है, ठीक है। लाइक हमें भी अपनी तरफ से जाना, अपनी भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। और लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में जितने हंगामे वगैरह हो रहे हैं और जितने लाइक वाक़यात हो रहे हैं, जैसे अभी आपने 24 नवंबर का देखा, कितने वाक़यात, अगर ये सब भी कम हो जाए ना। तो ये तो ऑपोजिशन कर रही है ना जी। ऑपोजिशन में जो PTI की पार्टी है, जमात है, या जो उनके चेयरमैन हैं, लीडर हैं जो उनके, वो हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक कॉल देते हैं कि आप बाहर निकलें और आप एहतजाज करें, और गवर्नमेंट फिर उसको रोकने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट उस पर अपनी पावर भी यूज़ करती है और एक्सेसिव पावर यूज़ करती है। लेकिन ये बात है कि ना, जितना दंगा फसाद हो, जितना वायलेंस हो रहा है ना, ये नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये नहीं होना चाहिए। लाइक जब लोगों को नहीं समझ आती, कोई अपने मुल्क के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता, हर कोई अपनी लड़ाई करने पर सीधा पहुंच जाता है। किसी पॉइंट पे आपने ये सोचा हुआ कि आप मुल्क छोड़ के चली जाएंगी? मैं तो ये बहुत सोचती हूँ, कोशिश भी बहुत करती हूँ कि आप चली जाएं, क्या चली जाऊँ और फिर वापस भी नहीं आना? नहीं, तो फिर नहीं वापस आना। जब आप चली जाएंगी, आप जैसी और आपकी फ्रेंड्स हैं या आपके जानने वाले लोग हैं, जब वो सब छोड़ के चले जाएंगे तो कौन ठीक करेगा? फिर तो यही सियासी जमातें रह जाएंगी। यही तो बात है कि लाइक इससे इतने बुरे हालात हो गए कि यूथ ही नहीं रहना चाहती। जो पाकिस्तान को बेहतर कर सकती है वो ही नहीं यहाँ रहना चाहती। तो आप ये कोशिश करें ना कि आप यहाँ रहें और यहाँ सिस्टम चेंज करें। यहाँ क्या है पाकिस्तान में, आप ही बताएं क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि नंबर्स बेहतर हो रहे हैं। वो तो ज़रा से अभी हुए हैं, बट लाइक जैसे आप जापान चले जाएँ या किसी डेवलप्ड कंट्री में चले जाए, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ मिलती है ना, वो यहाँ नहीं हमें मिलती। अभी हमने एक चीज़ पहले हो चुकी है, और हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 2018 में PTI की गवर्नमेंट आई थी जी। अब हम मिसाल लेते हैं कि 2025 में दोबारा इलेक्शन होते हैं, फिर PTI गवर्नमेंट आ जाती है। आप पाकिस्तान रहना चाहेंगी? हाँ, PTI हो जाती है तो मैं ज़रूर। यही तो मेरा सवाल है कि वो फिर क्यों? वो तो PTI के आते ही क्या पाकिस्तान जापान बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा। और अगर PTI की गवर्नमेंट आ जाए और जो आज गवर्नमेंट में बैठे हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, ये लोग धरने और एहतजाज लेकर निकल आएँ, तो मामला तो फिर वहीं आकर रुक जाएगा, तो हम फंस तो फिर जाएंगे। तब आप रहना चाहेंगी मुल्क में? इस गवर्नमेंट में आप मुल्क में नहीं रहना चाहती? क्या ये मसला सियासी है या वाकई इसलिए आप समझती हैं कि यहाँ पे आपका फ्यूचर नहीं है? और मैं इसमें आपको टारगेट नहीं कर रहा, आप जैसे जितनी नौजवान लड़कियां, मैं सबके माइंडसेट समझना चाह रहा हूँ। ऑनेस्टली मैं समझती हूँ मेरा पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान में लाइक मेरा कोई फ्यूचर PMLN की गवर्नमेंट में नहीं, PMLN की गवर्नमेंट, मेरा पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। PTI गवर्नमेंट में है? नहीं, PTI की गवर्नमेंट, मेरा पाकिस्तान में फ्यूचर है नहीं। चाहे PMLN हो चाहे PTI हो, आई डोंट केयर, मेरा पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं बाहर जाऊँ। आप बाहर जाना चाहती हैं? मैं बाहर। तो फिर निज़ाम कौन ठीक करेगा? आप सब एक एक करके चले जाएंगे तो कौन ठीक करेगा? अगर किसी मौके, किसी पॉइंट पे शायद मुझे चांस मिले, मैं भी चला जाऊँ, आप भी चली जाएँ, हमारे कैमरामैन भी चले जाएँ, प्रोड्यूसर साहब भी चले जाएँ, कौन करेगा? यही तो फिर देखना है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि लाइक यहाँ के यूथ ही ना बाहर जाना चाहे। ठीक है। पाकिस्तान ऐसा हो कि यहाँ हम चाहें कि हम अपने कंट्री में रहें, हम अपने कंट्री की फैसिलिटीज़ को हम यूज़ करें। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू।